हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2024 में टीयर 1 ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो 20 से 21 जनवरी 2024 में हुआ है उसके कंप्लीट 100 बाय 100 सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। पहली कि रीअटेम्प्ट के बारे में, ठीक है। रीअटेम्प्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं कि ये मैं पहले दे चुकी होती हूँ पेपर, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से ये पेपर अटेम्प्ट करती हूँ लाइव टाइम पे, ठीक है। लाइव टाइम होता है जो आपके सामने जैसे चल रहा होता है, सेम वैसे ही टाइम चल रहा होता है और उसी के बीच में मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी करती हूँ और उसी टाइम फ्रेम में आपको सारे सोल्यूशंस भी देती हूँ। तो आप जो कहते हो कि सोल्यूशंस अच्छे नहीं है या सही नहीं है, तो यार आपको थोड़ी सी मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्रो हो, आपको पता है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपको पता है कि वो स्टेटमेंट्स आपको नहीं लिखने हैं। जो मैं लिखती हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, वो माइंड में एक्सप्लेनेशन आपको रखनी है। ये जो मेरे सोल्यूशंस हैं ये मैं प्रोवाइड करती हूँ बिगिनर से लेके एडवांस जो कर रहे हैं प्रिपरेशन सबके लिए, जिससे आसानी हो इन चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि अभी हमारे पास कम से कम 6-7 महीने 8 महीने हैं, तो बिगनर से बिगनर जो होता है उसको भी जो मैं बोल रही हूँ जो क्वेश्चन है वो समझ में आए, सोल्यूशन समझ में आए कि भाई हाँ अटेम्प्ट कैसे करना है, मॉक में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज साउंड क्वालिटी की आप बात करते हो कि साउंड सही नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी। एक तो आप वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लेना, एंड सेकेंडली मेरी वॉइस जो है थोड़ी सी हस्की है, तो इस वजह से आपको लग सकता है कि मे बी मेरी साउंड सही नहीं है, ठीक है। थर्डली, अब मैं अपनी आवाज़ तो नहीं बदल सकती, आई एम सॉरी। थर्डली, आप कहते हो कि हिंदी में लेके आओ क्वेश्चंस। अब मैं पेपर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है अटेम्प्ट करने की, तो मैं हिंदी में आपको कैसे करवाऊँ वो क्वेश्चंस। जब मैं लाइव दे रही होती हूँ तो वो मेरे को इंग्लिश में ही क्वेश्चंस दिखते हैं। एंड सेकेंडली, आप जब मॉक दे चुके हो हिंदी में दिया होगा तो आपको सोल्यूशंस तो समझ में आने चाहिए ना। मैं ऐसी कोई भारी इंग्लिश तो इसमें कहीं यूज़ होती नहीं है आपके पेपर में। अब मैं आप चाहते हो कि मैं 2 की जगह मैं 2 बोलूँ, तो मतलब वो भी मैं बोलती हूँ, मैं सब कुछ एक्सप्लेन तो हिंदी में ही करती हूँ। अब प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए यार, लाभ होता है, ठीक है। इतनी बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर आप आगे जॉब के लिए जाओगे, अगर ऑफिस में भी बैठोगे, तो जैसे आपको किसी को मेल लिखना होगा तो आपको इंग्लिश में लिखना होगा, तो आप कैसे लिखोगे आप ये बताओ। तो इतनी इंग्लिश तो आपको बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि और मेरी भी कोशिश रहती है मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ, बट आई एम सॉरी मैं क्वेश्चन इंग्लिश में ही रख सकती हूँ क्योंकि मेरे टेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, हिंदी नहीं है। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ लेट्स स्टार्ट विद अ टेस्ट, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ऊपर आई बटन में मैं रेगुलर मॉक्स जो होते हैं वो भी मैं देती हूँ ऑलिव बोर्ड के पेड, तो उसके सोल्यूशन भी ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। एंड हमारा वही रहेगा फॉर्मेट, पहले हम क्वांट करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकेंडली हम फिर रीजनिंग करेंगे, फिर इंग्लिश, और लास्ट में हम जीके करेंगे। जीके में एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जीके में आई शो ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सवाल दिखाऊंगी, मैं आंसर्स नहीं टिक कर रही, क्योंकि जीके में कभी कभी गलत हो जाता है, तो जिससे मैं आपको गलत आंसर ना बताऊं किसी भी क्वेश्चन का, बाई चांस अगर हो भी जाता है, तो इस वजह से आज के सेशन में मैं जीके जो है वो स्किप कर रही हूँ, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जीके करूंगी। वैसे भी आपने देखा होगा सारी वीडियोज में जीके कवर करती हूँ, बट कभी कभी बाय मिस्टेक गलत बता दिया एक आध, तो आई डोंट वांट कि आप गलत समझें, ठीक। चलिए अब इसी के साथ let's start with this session. Want 3 medians ADBE and CF of triangle ABC intersect at G. If the area of triangle ABC is 36 square centimeter, then the area of triangle CGE is AB. एक सेकेंड, ABC आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, जिसका एरिया आपको 36 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, और इसमें हमने मीडियंस बनाए हैं BE, ठीक है, फिर CF, ओके, एंड देन आपने बनाया है AD, ठीक है। अब यहाँ पे ये G पे मिल रहा है विच इज सेंट्रॉइड, हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल CGE इस ट्राइंगल का बनाना है। तो ये 1/6 होगा, क्योंकि ये सारे 1 यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं रेशियो में, तो दिस विल बी 1/6, दैट विल बी 36 का 6 डिवाइड बाय दैट विल गिव यू
6 square centimeter B. Next, x equals to 12 plus y and x cube equals to 1800 plus y cube. Then find the value of x plus y. Okay, तो x माइनस y की वैल्यू आपको y है 12 एंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 1800. सो यहाँ से x माइनस वाई इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1800. xy की वैल्यू ऊपर से निकालेंगे 12 12 144 प्लस 3xy. 12 से काटेंगे इसे तो ये आ जाएगा 12 1 12 12 5 60 150. 3xy की वैल्यू यहाँ से आई 144 माइनस 156. xy की वैल्यू आई यहाँ से 2. ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर विल बी x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, है ना. अब इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ इधर. सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 144 प्लस 4xy प्लस 4 टू द 8. ठीक है, तो ये आपको देगा 152. ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर 152 आ गया. अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं. 152 है, 2 से 14, 2 से करेंगे 2 से 14, 2 से 12, फिर से 2 2 2 3 6, 2 8 16, फिर से 2 2 1 2 7 14, 2 1 2 2 9 18. कुछ गलती कर दी क्या? प्लस 6 करेंगे 152 और 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 से 14, 2 6 12, फिर से 2 3 6, 2 8 16, फिर से 2 1 2 2 9 18. ठीक है, तो ये यहाँ पे आया आपका 4 into 38. That will give you 2 under root 38. B will be your answer. Next, the average of two-digit numbers are 65, 86, 9x and 45 is 72. Then find the value of x. लास्ट डिजिट ले रहे हैं 5 प्लस 6 प्लस x प्लस 5 डिवाइड बाय 4 आपको 72 दे रखा है ना. तो 2 4 ज़ा 8, तो यानी 8 लास्ट डिजिट आनी चाहिए इनका सम करने पे. तो 5 प्लस 5 10, 16 प्लस x इक्वल्स टू 8. तो 6 प्लस x इक्वल्स टू 8. सो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से 2y. B विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, हिस्टोग्राम दे रखा है हमें 51 आर्टिकल्स का दे रखा है. हमें बताना है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्राइस लेस देन 30 इज वॉट परसेंट ऑफ दैट प्राइस 30 और मोर. लेस देन 30 कितने? 12 प्लस 9 कितना हुआ? ये आया 21. एंड मोर देन 30 वाले कितने हुए? ये आपके हुए 25 प्लस 5 30. ठीक है, तो हमें बताना है ये कितना परसेंट है 30 और मोर का. x बाई 100 है ना, ये हमसे पूछा है. सो सॉल्व कर लो. 7, तो x की वैल्यू आ गई 70%. ठीक है. सी. नेक्स्ट, फॉलोइंग टेबल शो कर रखी है हमें. उसमें बताना है रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ केटल ऑफ पी एंड क्यू. पी एंड क्यू के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? ये 6 3 6. ठीक है, 1. फिर और दूसरे वाले में डिफरेंस कितना आ रहा है? m और m में, m और n में कितना आ रहा है? ये आ रहा है 20 प्लस 250 270. हमें इसके डिफरेंस का रेशियो बता रहे हैं. 36 इज टू 27, 0 0 कैंसिल. 9 से करेंगे 4 9 is 36, 3 4 is to 3. A will be your answer. Next, सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को. 55 बाई 0 की पावर 1 होता है. 5 5 25 माइनस 8 माइनस 625, 5 5 25, फिर 25 का स्क्वायर. 9 प्लस 3 13 माइनस 2 डिवाइड की पावर 0 है तो सिंपली ये 1 आ जाएगा नीचे. 625 माइनस 628 प्लस 1 आया, दैट इज माइनस 620. एक सेकेंड, 608 माइनस 600, तो ये आएगा 607. ठीक है, सी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड बी in the mixture x and y are 11 is to 4 and it is then 19 is to 8. ठीक है,
अब हमें बताना है कि मिक्सचर x एंड y आर टेकन इन द रेशियो, x और y का रेशियो हमें 1:2 का दे रखा है, 1:2 के में दे रहा है। तो मिक्सचर a और b किस रेशियो में आएंगे जब हम z में इसको मिक्स करके डालेंगे। पहले देखते हैं ये 15 यूनिट बन रहा है x का, और y की कितनी बन रही है, ये बन रही है 27 यूनिट्स। पहले तो हम इसको बराबर करेंगे, ठीक है। अब इसको बराबर कैसे करेंगे, विल मल्टीप्लाई दिस ऊपर वाला बाय 9 एंड नीचे वाला बाय 5, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, ऊपर से अगर हम करेंगे फिर से यहाँ पे लिखें a और b और x और y को, तो ये आएगा 99 एंड 19 5 95, फिर 4 9 36, 8 5 40। अब इसका बस हमें समेशन करना है, ठीक है। और इंटू 1 और 2 में है तो इसको इंटू 2 भी करना है और इसको इंटू 2 करना है, ठीक है। तो ये आएगा 99 36 और 190 एंड 80, ठीक है। अब इसको सम कर लेते हैं, 9 289 इज टू 116। जेड में ये आंसर होगा, ए और मी का मिक्स ए। नेक्स्ट, if 2x² plus x minus 5 equals to 0 then find the value of 4x4 plus 4x3, ठीक है। 2x² की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है, ये आई 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो 4x² की वैल्यू क्या आएगी, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या हो गई, अब हम इसको अगर 2x से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो ये होगा 4x³ 2x से करें तो यहाँ पे 2 5 10x माइनस 2x², ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, सो हमें देगा 4x की पावर 4 प्लस 4x³ इक्वल्स टू 25 प्लस x² माइनस 10x प्लस 10x माइनस 2x², ठीक है। यहाँ से मिला 10x कैंसिल, x² से x², 25 माइनस x² विल बी योर आंसर मी। नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमें AB की वैल्यू 18 और BC की वैल्यू 28 दे रखी है। हाउ मेनी AC के कितने आएंगे, तो ये होता है आपका, अगर ये A और B है तो ये C हो गया। तो C हमेशा लाइक करता है A माइनस B और A प्लस B के बीच में, तो A माइनस B यानी 18 10 और C लाइक करेगा 46 के बीच में, ठीक है। 46 माइनस 10 करेंगे 36, फिर एक और -1 करेंगे 30, अगर आपको काउंटिंग का वो पता होगा तो ये 35 आएगा, ठीक। सी नेक्स्ट, a contractor undertakes to make a road in 150 days and employs 237 men. After start then he finds that only 2/7 of the road is made. Then how many extra men should be employed so that he is able to complete the work on time? 150 आदमी 150 दिन में 227 आदमियों को काम पे लगाया, लेकिन 60 दिन बाद पता चलता है सिर्फ 2/7 ही बनी है, तो एक्स्ट्रा कितने होंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कैसे होंगे, अब कितने बचे हमारे पास दिन, 150 माइनस 60 दैट इज 90 दिन। अब 90 दिन में हमने कितने एम्प्लॉय करे हैं आदमी, ये करे हैं हमने 227 आदमी एम्प्लॉय करे हैं, सॉरी 60 दिन में जो है 227 आदमियों ने काम किया है, ठीक है। तो काम कितना पूरा हुआ है, 2 यूनिट का पूरा हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें कितने और मैन लेने हैं, दैट इज x मैन लेने हैं, जिससे हमारा जो काम है 60 माइनस 150 करेंगे, 150 में से 60 तो 90 बचेगा 90 दिन में, सो दैट जो रिमेनिंग वर्क है 2/7 मतलब 7 यूनिट हो गई हैं और 2 यूनिट हो गई हैं 7 में से, तो यानी रिमेनिंग वर्क 5 यूनिट्स का कंप्लीट करना है। ये आपको पता होगा MDH डिवाइडेड बाय W वाला मेथड, ठीक है। अब इसको बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 0 0 2 3, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, हाँ 3 7 21, 3 9 27, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 79 इंटू 5 करेंगे तो 7 5 9 45, 7 5 35, 345, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने हुए, ये होंगे आपके 345 माइनस आप करोगे 237, दैट विल गिव यू 851 158 men. D will be your answer. Next, the ratio of profit received by 3 business partners M and O is 13:11:5. M and O,
13, 11 और 5 है, ठीक है। प्रॉफिट एम जो है वो एन से 320 ज़्यादा है। यहाँ पे हमें 2 यूनिट ज़्यादा दे रखा है, 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 320 के बराबर दे रखी है। तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट अर्न। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, इनटू डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 वन ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 160 रुपीज़ है एक यूनिट की वैल्यू। और टोटल यूनिट्स हमारी कितनी है, 18 + 11, 29 यूनिट्स का हमें निकालना है इंटू 160, ठीक है। 16 9 ज़ा 144, 14 ऊपर कैरी हुआ, 16 2 ज़ा 32 + 14 दैट इज 56, 5 46, 4640 रुपीज़। 4640, A will be your answer next. A person sold 2 types of articles, 1500 रुपये के बेचे, सेलिंग प्राइस इज सेम यहाँ पे यानी, ठीक है। फिर कह रहे हैं ही गेन्स 10% ऑन वन आर्टिकल एंड लूजेस 10% ऑन वन अदर आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल पे तो उसे 11 का हुआ, यानी अगर 10 का आर्टिकल था तो 11 में बिका, और दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है, यानी 10 आर्टिकल 9 का बिका। ये CP है और ये SP है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें SP जो है वो सेम करना है। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 11, तो ये हमें क्या देगा, ये देगा 90, 99, 110 एंड 99, ठीक है। ये आपका नया CP और SP का रेशियो आ गया, दैट इज 200:198। हमें बताना है कि ओवरऑल लॉस हुआ या गेन हुआ। तो क्लियरली CP बड़ा है SP से, तो हमें यहाँ पे लॉस दिख रहा है, 2 यूनिट का लॉस हुआ है CP पे 200 पे, इंटू 100 करेंगे, दैट इज 1% विल बी योर आंसर B। नेक्स्ट, a bowl which is in the shape of the hemisphere of radius 21 centimeter is full of water, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है और उसके बाद जो है वो बीकर्स में पोर किया गया है जिनकी कोन शेप है, ठीक है। फिर हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ सच बीकर्स रिक्वायर्ड। सो इसमें वॉल्यूम कितना होता है हेमिस्फेयर का, ये होता है 2/3 πr³ और कोन का होता है 1/3 πr²h, ठीक है। अब इन दोनों के वॉल्यूम को हमें इक्वेट करना है, इसका वॉल्यूम जो है इंटू n में हो जाएगा, है ना। सो पाई कैंसिल कर लेते हैं पहले से, और 3 3, सो ये आएगा 2 × 21, रेडियस हमें 21 दे रखा है, इंटू 21 × 21 इक्वल्स टू n नंबर ऑफ कोन्स लगेंगे। रेडियस कितना दे रखा है हमें, 9, 9 × 9 और हाइट दे रखी है 30, ठीक है। ये 9 गया और यहाँ से 7 7 आया, यहाँ से 3 गया और यहाँ से भी 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ से 2 गया तो इधर आ गया 5, therefore 343 डिवाइड बाय 5 9 ज़ा 45, ये आपको देगा अगर हम करें तो आई थिंक 7.6 के करीब कुछ आएगा अप्रॉक्स। तो मिनिमम चाहिए तो 0.6 भी हमें कवर करना है, तो मिनिमम यानी 8 कोन्स विल बी योर आंसर, 8। नेक्स्ट, if the volume of the sphere is 17676/7 cubic centimeter, then the radius is, स्फीयर का वॉल्यूम यानी 4/3 πr³ की वैल्यू आपको दे रखी है 17676/7, हाँ, ठीक है। अब हमें इसको वो कंपेयर करना है, सो ये आएगा 4/3 × 22/7 r³ इक्वल्स टू, इसको 1767 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा आपको 7 7 49 प्लस 6 करेंगे तो 5, 1 ऊपर कैरी हुआ, फिर आएगा 7 6 42 और लेट मी सी, एक सेकेंड फिर से करते हैं। 1767 को अगर हम 7 से करेंगे तो ये हमें देगा 12369, हाँ। अब इसमें हमें 6 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 12375 डिवाइड बाय 7, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो गया और 11 से कर लेते हैं पहले, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 22 आएगा, फिर 11 2 ज़ा 24, 11 5 ज़ा 55, 1125। सो r³ की वैल्यू आई, अगर इसमें से हम 9 निकालें, 9 1 ज़ा 9, 2 9 ज़ा 18, 5 9 ज़ा 45, इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, सो ये आएगा 5 × 3 15/2
that is equal to 7.5 centimeter. B will be your answer. Next, find the fourth proportional to 0.95 equals to 24 by x. ठीक है, एक डेसिमल गए यहाँ से 938, x की वैल्यू आएगी 9.5 इंटू 8, ये कितना होगा, 8 5 40, 8 9 72, 76 will be your answer A. Ratio speed or of the boat downstream to the speed of stream is, स्पीड जो डाउनस्ट्रीम दे रखी है वो दे रखी है 4 और आपको स्ट्रीम की रिवर की स्पीड दे रखी है 1 और ये बोट की डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, तो बोट की स्पीड कितनी आएगी यहाँ से, अगर इस रेशियो में देखें ये आ गई 3 यूनिट्स, 4x x 1x, तो ये आ गई 3x बोट की स्पीड। इफ द बोट इज covered 352 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट in 22 hours, then find the speed of the boat। तो बोट की अपस्ट्रीम कितनी आएगी, बोट स्पीड माइनस रिवर की, दैट इज 2x। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि बोट कवर करती है 352 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल्स टू 22, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आ गया, स्पीड हमें पता चल गई अपस्ट्रीम की, और टाइम हमारा 22 घंटे है। ठीक है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी 3x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। 11 11 2 are 20, 11 3 are 33, 11 2 are 22, 2 1 are 2, 6 are 12, 8। देखो x की वैल्यू 8 आई और स्पीड क्या आई बोट की, ये आएगी 3 8 24 किलोमीटर पर आवर। सी नेक्स्ट, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ नीलम एंड भानु की दे रखी है 13 और 14, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 56 by 27 डेज। 56 by 27 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, ये आएगा 56 by 27 इंटू में इनकी एफिशिएंसी 27, तो यानी 56 यूनिट का काम है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे भानु को टू कंप्लीट द 50% ऑफ द सेम वर्क। 50% यानी इसका 1/2, 2 2 4, 2 8 6, 28 यूनिट्स कितना टाइम लगेगा, तो 28 यूनिट्स डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ भानु दैट इज 14, दैट विल गिव यू 2 days एज योर आंसर बी। नेक्स्ट, सोहन परचेज कर रहा है कुछ ब्लैक मार्बल्स एट द रेट ऑफ 15 पर रुपी, 15 मार्बल 1 रुपए में, एंड सेम नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स वो ले रहा है 10 रुपीज 1 में। ठीक है, एंड ही मेक्स बोथ एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 12 मार्बल्स पर रुपी। तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। पहले तो इन मार्बल्स को सेम कर लेते हैं। सो ये आपका होगा मल्टीप्लाई 2 से और ये आपका होगा मल्टीप्लाई 3 से, दैट विल गिव यू 30 मार्बल्स इन रुपीज 2 एंड 30 मार्बल्स ऑफ ये हो गए ब्लैक मार्बल्स, ये हो गए 30 वाइट मार्बल्स एट रुपीज 3। तो टोटल सीपी हमारा यहाँ पे आया 5 का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वो दोनों मिक्स कर देता है और 12 पर मार्बल के 12 मार्बल्स पर रुपये के हिसाब से बेचता है, यानी 60 मार्बल्स वो 12 के 1 रुपये में बेच रहा है। तो टोटल रुपीस कितना सेलिंग प्राइस आया, ये आया 5 का एस पी। यहाँ से हमें पता चल रहा है एस पी इक्वल्स टू सी पी, तो देयरफॉर इट इज अ कंडीशन ऑफ नीदर लॉस एंड प्रॉफिट। सेव, एक एंगल दे रखा है हेक्सागन का, हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, 6। ठीक है, 6 साइड्स का होता है, जिसमें उसका एंगल एक दे रखा है 120 डिग्री का, और बाकी एंगल्स जो हैं वो 1 3 5 7 9 के रेशियो में दे रखे हैं। तो हमें लार्जेस्ट जो एंगल है उसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब हम n की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 - 2 इंटू 180, और फिर जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 120 प्लस बाकी जो साइड्स हैं दैट इज x प्लस 3x ले लेते हैं रेशियो में, 5x प्लस 7x प्लस 9x। ठीक है, ये हमें देगा 180 इंटू 4 इक्वल्स टू 120 प्लस कितना x बना 25x। ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 3 24 और 1 हाँ 25। ठीक है, अब 180
इंटू 4 होता है 720, जिसमें से हम 120 निकालेंगे तो ये हमें देगा 600, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 25x के बराबर। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 से 4 गया 6 4 जा 24 डिग्री। हमें बताना है मैक्सिमम साइड 9x की होगी, तो 9 इंटू 24 करेंगे, 4 9 is 36, हाँ 216 डिग्री। C will be your answer. Next. Exactly midway between the foot of the two towers P and Q. P और Q दो टावर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। उनके मिडवे में एक पॉइंट है जिनमें एलिवेशन दे रखा है एक दूसरे का, विच इज 45 एंड 60, ठीक है। ये 60 दे रखा है और ये 45 दे रखा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप P और Q की मार्किंग सही करें, वरना रेशियो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। P का 45 दे रखा है और Q का 60 दे रखा है, तो 45 का 1 1 √2 होता है एंड 60 में होता है √3 1 2, ठीक है। हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा उनकी हाइट्स का। तो रेशियो ऑफ हाइट्स सेम जो उनके आमने, क्योंकि 1 1 तो आएगी मिड पॉइंट में, तो सेम ही दे रखा है, तो 1:3 ए विल बी योर आंसर है, ठीक है। आगे फॉलोइंग फिगर दे रखी है, इसमें ओ ए की वैल्यू इतनी दे रखी है, ओ बी की इतनी दे रखी है, एरिया शेडेड रीजन का ये तो आसान है। इसमें पाई बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, पाई कॉमन लेंगे तो ये आएगा r माइनस आर इंटू आर प्लस आर, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं 22/7 r प्लस आर माइनस आर यानी 7 हो गया, 12 में से 5 गए, 12 + 5 19 हो गया, सॉरी 17 हो गया, ठीक है। 7 7 कैंसिल और 17 2 जा 34 इंटू 11 करेंगे तो ये आएगा 374, ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन ए बाय कॉस ए प्लस साइन ए कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। ये दे रखा है साइन बाय कॉस प्लस साइन, कॉट की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपको दे रखा है कॉस। एक कॉस यहाँ से गया, एक साइन यहाँ से गया, तो ये हमें देगा साइन बटा कॉस प्लस कॉस बटा साइन। एलसीएम सेम कर लेते हैं, सी एस एस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गई तो ये 1 हो जाएगा। और नीचे दे रखा है आपको कॉस बाय साइन, तो उसको ऊपर लेके ही जाएंगे तो ये बनेगा कॉसेक ए इंटू सेक ए, बी। नेक्स्ट, Ashok starts running from point A with a speed of 15 km/h in 3 hours, ठीक है। और किशोर जो है वो भी भागना शुरू करता है ए पॉइंट से, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 20 km/h। ये आ गई किशोर की और ये है अशोक की, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर एवरी 2 hours अशोक टेक्स अ रेस्ट ऑफ 1 hour एंड किशोर रन्स नॉन स्टॉप। तो अशोक तो 2 घंटे बाद 1 घंटे का रेस्ट लेता है, लेकिन किशोर भागता रहता है। तो हमें बताना है कि कितने टाइम में जो है किशोर पकड़ लेगा अशोक को। सो टोटल डिस्टेंस बाय अशोक कितना आएगा 3 घंटे में, ये आएगा 15 इंटू 2 दैट इज 30 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे का तो उसका रेस्ट हो गया और 2 घंटे ही भागा इस हिसाब से, है ना। सो 3 hours में वो 30 किलोमीटर भाग रहे हैं। अब जब नेक्स्ट आवर शुरू होता है तब किशोर भी भाग रहे हैं और अशोक भी भाग रहे हैं, ठीक है, दोनों भाग रहे हैं। तो किशोर जो है 30, अब नेक्स्ट 1 hour में क्या होगा, 1 hour में क्या होगा कि अशोक विल रन 15 किलोमीटर्स whereas किशोर विल रन 20 किलोमीटर्स, ठीक है। तो जिसमें उसको वैसे कितना कवर करना है किशोर को, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 30 किलोमीटर्स, तो यानी अब 45 किलोमीटर्स हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी 20 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट आवर में क्या होगा, ये 20 किलोमीटर्स होगा और ये होगा आपका 16 किलोमीटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 घंटे में इसने कितना कवर कर लिया 60 किलोमीटर, और इसने कितना कवर किया 3 घंटे में, इसने किया है आपका 60 किलोमीटर्स, क्योंकि 1 घंटे का जो फाइनल नेक्स्ट घंटा आएगा उसमें तो वो रेस्ट कर रहा होगा, तब वो नेक्स्ट 20 किलोमीटर भाग लेगा। तो दैट इज 3 hours विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर ऑर्डरिंग एन आइटम ऑनलाइन निशु गॉट अ कूपन
at a flat rate of 10% off on the product band. He went to the website of brand X to purchase that product and found that the listed price of the product was rupees P and 18% discount was offered by the brand B on the product. He added that item to the cart, applied the coupon, and while making the payment, he found that if he used credit card of Bank Y, he would get an additional discount of 5% on the currently showing price. If he bought the product at rupees 70,000, 7 lakh and 1,100 rupees, 7 lakh 1,100 rupees. So while making the payment, he used the credit card of Bank Y. तो वैल्यू ऑफ पी बतानी. तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते याद है तो दिमाग गायब हो जाएगा. कुछ नहीं है इसमें. पहले तो प्रोडक्ट पी पे जो है आपको 18% का मिला है डिस्काउंट, यानी आपका प्रोडक्ट जो है पहले ही 82% पे बिक रहा है. ठीक है. नेक्स्ट ईयर है कि उसको जो है फ्लैट 10% ऑफ मिलता है प्रोडक्ट एक्स पे. 10% ऑफ यानी उसका प्राइस कितना पड़ रहा होगा 9/10 का. फिर नेक्स्ट भी कह रहा है कि लेकिन अगर उसने क्रेडिट कार्ड से पे किया होता तो उसे 5% डिस्काउंट मिलता, यानी अगर 100 की चीज़ होती तो उसे 95% में डिस्काउंट में मिलती. ठीक है. और ये सारे जब झमेले उसने लगा दिए उसके बाद उसका प्राइस कितना आ रहा है निकल के, ये आ रहा है 701100. बस आपको ये इक्वेशन लिखनी है और इसे आप सॉल्व कर देना है, आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. यही समझ के निकालना है इसमें से. अब हम इसमें सॉल्व कर देते हैं. 19 से कर लेते हैं पहले. 7011 डिवाइडेड बाई 19 करेंगे तो ये आएगा 17 और 19 से करेंगे 7011 तो 39600. ठीक है. सेवन जीरो वन वन डिवाइडेड बाई 19 369 आएगा ना. हाँ 369 आएगा. ठीक है. अब इसको 9 से कर लेते हैं तो ये आएगा 4100. ठीक है. अब 1 2 आया, 2 5 जा 10, एक 0 गया. तो देयरफॉर पी की वैल्यू आ गई आपकी 10 लाख रुपए. ए विल बी योर आंसर. नेक्स्ट. ये क्वेश्चन आया पेपर में तो ऐसे छोड़ देना, पहले ही मैंने भी छोड़ दिया था. कॉट 27 डिग्री, कॉस 31 डिग्री, सेक 31 डिग्री, कॉट 63 डिग्री. आपको पता है जब 27 प्लस 63 होगा तो ये 90 डिग्री बनता है. तो एंगल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है. तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे करना है. तो कॉट 27 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा tan 63 एंड कॉस 31 को ऐसे ही रहने देते हैं और सेक 31. कॉस और सेक जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं पहले ही, इंटू कॉट 63 लिखा हुआ है. एंड सेम टैन और कॉट भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. तो ये कैंसिल और ये कैंसिल. तो 1 विल बी योर आंसर सी. अब हम चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस पे. डाइस में बताना है इसके ऑपोजिट क्या होगा. तो 6 5 और 1 तो नहीं होगा. 4 इसका आंसर था मेरे हिसाब से. नेक्स्ट. अब बताइएगा रीजनिंग में क्या सही आंसर क्या है. मेरे शायद से गलत हो सकता है रीजनिंग में एक दो आंसर्स. ठीक है. सो और नोट करिएगा प्लीज़ कि मैं कहीं पे भी क्लेम नहीं कर रही हूँ कि यही सही आंसर्स हैं. ये जो मुझे लगता है कि सही हैं शायद से वो मैं बता रही हूँ आपको. बाकी आप कमेंट में सही आंसर्स बता सकते हैं कभी भी. साई फाई और बेटा, सिग्मा फाई और बेटा, तो ये एक दूसरे के उसमें होने चाहिए साइड में. ये तो नहीं बनेगा, ये तो है ही नहीं. अरे ये तो इमेज में है ही नहीं. साई साई और बेटा और गामा. तो साई के बगल में, साई के ऑपोजिट में जो है जब रैप कर रहे हो तो फाई नहीं आना चाहिए, इसमें आ रहा है. ये नहीं होगा. और साई के बगल में ऑपोजिट में आपका बेटा सिग्मा और फाई नहीं आएगा. बेटा सिग्मा फाई नहीं आएगा. 2 विल बी द आंसर है. नेक्स्ट. मिरर इमेज बतानी है करेक्ट.
तो इस साइड पे वाइट होना चाहिए ऊपर के साइड में. फोर्थ विल बी योर आंसर. इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से DEV आएगा, फिर A आएगा, SLMNOPQRS 3 5, ठीक है. फिर आएगा आपका 4 और 2 और 1 में से कौन सा आएगा? D वो LMNOPQRS 1 3 4 3 5 4 1 3 5 4 1. नेक्स्ट CHL में कितने का फर्क है? C और H में है आपका 1 2 3 4 का, और H और L में है 3 का. D और I में कितने फर्क है? D और I में कितने का फर्क है? ये है आपका 4 का, और I और M में कितने का फर्क है? ये है 3 का. सेम ये पैटर्न करना है E और J में कितने का फर्क है? 4 का है, और J और N में 3 का है. फर्स्ट वाले होने के चांसेस है, वैसे यही है मैंने जब किया था. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस 5/7 और 5/21 में? अगर हम देखें, ये नहीं लिखते, ये नहीं लिख रहे हैं. 5/7 को अगर हम 5/27 से देखें तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है 5 से हो रहा है, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है. नेक्स्ट में किससे मल्टीप्लाई हुआ है? ये हुआ है 63 होता है 7 × 9, तो 7/3 से हुआ है क्योंकि 27 आ गया. यहाँ पे आप देखो बेसिकली हो क्या रहा है, हम 2/3 ऐड करते जा रहे हैं और फिर उसको वैल्यू को ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यानी 7/3 में हम 2 ऐड करेंगे, 2/3 ऐड करेंगे तो ये देगा हमें 9/3, दैट इज 3. अब 3 से इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 25/27 × 3 9 25/9 B. नेक्स्ट, इनमें से नेक्स्ट बताना है XUR. X और U में कितने का फर्क है? 2 का. U और R में भी 2 का, और O में भी 2 का. O के पीछे अगर हम रिवर्स में जा रहे हैं माइनस में, O और L में 2 का, तो L लास्ट में एक में है D. नेक्स्ट, हमें बताना है शीट फोल्ड कर दी है तो इमेज क्या बनेगी? ऐसे जाएगी तो ऊपर में प्लेन होगा और फर्स्ट और सेकंड में से एक होगा, फर्स्ट और फोर्थ में से, सॉरी. एरो इस डायरेक्शन में जाएगा, फर्स्ट है आंसर. नेक्स्ट, इसका आंसर 1 है मेरे अकॉर्डिंग. आप मुझे बताइएगा क्या है सही आंसर. ये मुझसे नहीं हुआ था, कमेंट करना, कमेंट डाउन. क्वेश्चन 10, ठीक है. इसका मुझसे, मैंने तुक्का मारा, मेरा सही निकला, बट मुझे नहीं लगता वो मेथड है इसका. आप मुझे इसका सही मेथड ज़रूर बताइएगा, ठीक है. रीजनिंग में आगे, सर्टेन कोड लैंग्वेज में नीडेड कोडेड है ऐसे, एंड व्हाट इज द कोड ऑफ मैटर. तो N का P, N से P गया तो एक डिजिट का ऐड हुआ, तो M में भी ऐसे ही होगा, एक का ऐड होगा तो O आएगा. नेक्स्ट, फिर है E के बाद G +1 हुआ है फिर से, तो A के बाद C आएगा. फिर है E के बाद H का मतलब है 2 ऐड हुए हैं. सिमिलरली T में 2 ऐड होंगे तो ये आपको देगा W. नेक्स्ट, D में G आया है तो इसमें भी 2 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ऐड होंगे तो W आएगा फिर से. फिर E का I है, E का I यानी +3 हुआ है उसके बाद, एंड E में अगर हम +3 करेंगे तो ये देगा I, OCWWIA. नेक्स्ट, इसमें हम 4 और 3 को एक्सचेंज करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ. 14 + 39 - 12 डिवाइडेड बाई 3 × 5 × 4 -6, ठीक है. सॉरी, इंटू लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस आएगा. 4, ये आया आपका 353 - 4 + 4 5 are 20 - 6 will give you 14, that will give you 63 as your answer C. नेक्स्ट, इक्वेशन दे रखी, इसमें बताना है, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, दैट इज 909 - 675 will give you
2 3 4, लेकिन 9 7 4 में से अगर आप 6 3 2 निकालो तो ये कितना बचता है 2 4 3, तो A विल बी द रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट, A प्लस बी मीन्स दिस, तो रिलेशन बताना है। K मतलब ब्रदर है J का, ठीक है, एंड J डिवाइडेड बाय A, यानी J इज द मदर, सॉरी, हाँ ठीक है, J डिवाइड बाय A लिखा है, तो यानी A इज द मदर ऑफ J, A जो है वो मदर है J की, और ये दोनों भाई हैं, लेकिन J का हमें जेंडर नहीं पता, ठीक है। फिर है A स्टार G, A स्टार G का मतलब ये है कि G इज ब्रदर ऑफ A, G जो है वो ब्रदर है A का। हम कौन से मेल दिखा रहे हैं और सर्कल से फीमेल। G माइनस एल, G माइनस एल का मतलब है L इज द सन ऑफ G, L इज द सन ऑफ G, ठीक है। फिर बोल रहे हैं L प्लस आई, L प्लस आई यानी L इज द फादर ऑफ I और J का हमें जेंडर नहीं पता, अब हमें बताना है हाउ इज G रिलेटेड टू I, so G is the grandfather. Next, find the missing from the number. 12 प्लस 7 करेंगे तो ये देगा आपको 19, प्लस 4 करेंगे 23, सिमिलरली 14 प्लस 3 करेंगे तो ये देगा आपको 17, प्लस 4 करेंगे तो ये देगा 21, एंड ऐसे ही हम 18 प्लस x करेंगे प्लस 4 करेंगे तो ये हमें देगा 32, सो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 10। बी सेलेक्ट करना है ऑप्शन, y का x है यानी -1 गया है, और s का क्या होगा r, तो a आंसर होगा। नेक्स्ट, सम मिरर्स आर ग्लासेस, कुछ मिरर ग्लासेस हैं, ऑल ग्लासेस सॉरी ये पूरा आएगा, ऑल ग्लासेस आर स्ट्रॉन्ग, सारे ग्लासेस जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं, एंड सम स्ट्रॉन्ग आर फ्रेजाइल, कुछ स्ट्रॉन्ग जो हैं फ्रेजाइल हैं। कंफ्यूजन में दे रखा है सम मिरर्स आर स्ट्रॉन्ग, सम मिरर्स आर स्ट्रॉन्ग ट्रू, सम ग्लासेस आर फ्रेजाइल, सम ग्लासेस आर फ्रेजाइल फॉल्स, अभी हमें नहीं पता। ऑल मिरर्स आर स्ट्रॉन्ग, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सब मिरर्स आर फ्रेजाइल, कुछ मिरर्स जो हैं वो फ्रेजाइल, ये भी हमें कहीं नहीं दिख रहा, सो ओनली सब मिरर्स आर फ्रेजाइल, ठीक है। अब ई में देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है ये तो ओनली ए फॉलोज विल बी द आंसर है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन जो हमें मैथमेटिकल ऑर्डर में जो है वो हमें सही दिखाएगा, तो ये हो गया 623, ठीक है, और 623 में देखेंगे हम तो कैसे होगा, 623 डिवाइडेड बाय 29 माइनस 22 प्लस 69 इक्वल्स टू 221, फिर यहाँ पे आपका आएगा माइनस में 43 प्लस 20, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 623 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 7 प्लस 69 विल इक्वल टू 221 माइनस में 63, ये गया 7 8 56, 7 9 63, 2 9 18, और 1 ऊपर कैरी होगा 158, यहाँ पे कैंसिल होगा 158, तो बी विल बी और आंसर है। नेक्स्ट, इनटू का क्या होगा जब जोक का ये है, तो ई की वैल्यू जो है वो डी और एफ के बीच में, सिमिलरली ओ की वैल्यू किसके बीच में आएगी, ये आपकी आएगी एन और पी के बीच में, तो लास्ट में तो एन और पी होना चाहिए। सिमिलरली आगे में एच और जे होगा, तो बी और सी में से एक आंसर है। एन का देख लेते हैं, एन किसके बीच में आएगा, एन आएगा आपका बीच में एम और ओ के, सो एच जे एम ओ होगा बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो राइटली इसको जस्टिफाई कर रहा है। 15 18, ये वाला भी मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दूँ अभी के लिए। डायग्राम बताना है इनमें से कौन सा फिट कर रहा है, जिसमें हु आर मेच्योर एंड ऑप्टिमिस्टिक, मेच्योर एंड ऑप्टिमिस्टिक, और मेच्योर एंड ऑप्टिमिस्टिक बोथ, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि मॉडेस्ट हो या ना हो, तो एक तो आ रहा है आपका 75 और दूसरा है 75 प्लस 12, अगर हम करेंगे सो 87, यहाँ से डी विल बी आवर आंसर, क्योंकि इसमें लिखा है नॉट तो नहीं लिखा बट बोथ लिखा है, तो बोथ वाले में तो
मेरे हिसाब से तो तीनों ही इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट, इन अ क्यू हेमा इज स्टैंडिंग 22nd फ्रॉम दी स्टार्टिंग एंड, यहाँ से वो 22nd पोजिशन पे खड़ी है और 12 गर्ल्स आर स्टैंडिंग बिटवीन हेमा एंड लीना। 12 गर्ल्स हेमा और लीना के बीच में खड़ी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लीना के पीछे सिर्फ 5 लड़की हैं, लीना के पीछे सिर्फ 5 लड़की हैं। तो हमें बताना है हाउ मैनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो क्यू में कितनी है, 22 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 5, so that will give you 0, 40 girls are there. B will be your answer. Next, some globes are farms, कुछ globes farms हैं, all barns are huts and no farm is a barn, no farm is a barn and all barns are huts, ठीक है। हमें बताना है all huts can never be farms, all huts can never be farms, सारे huts जो हैं farm नहीं हो सकते, true। And some globes are barns, some globes are barns, we can't say for that sure, so only one conclusion follow। नेक्स्ट, ऑड वन आउट निकालना है। देखो अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थर्ड वाली जो पोजीशन है वो हमारी नहीं बन पाएगी। थर्ड या सेकंड, सेकंड पोजीशन नहीं बन पाएगी हमारी ना इसमें। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बन जाएगी, ओके। और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज और घुमाया तो फोर्थ भी बन जाएगा, तो थर्ड नहीं बन रही। ऐसे घुमा के हाँ, थर्ड विल बी दी ऑड हियर। नेक्स्ट, 5, 35, 16, 9, 63, 108, 5 into 7, 35, 9 into 7, 63, 8 into 9, ठीक है, एंड 12 into 9, नहीं 12 into 7 84 होता है, 8 7 से 56, 6 7 7 से तो कोई नहीं जा रहा, यही है। और ये भी जा रहा है क्या 7, हाँ ये भी जा रहा है 7 से लास्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 35, 5 into 12, फिर 5 into 12 करेंगे जो उससे 60 आएगा। सिमिलरली 9 into 12 करेंगे तो ये आएगा 108 एंड 12 into 12 144 होता है। सो ए विल बी योर आंसर हेयर, ठीक है। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो ये आइडियोसिंक्रेसी है, इसमें सी की जगह एस आएगा। नेक्स्ट, अबोर्ड, अबोर्ड का सिनोनिम होता है डोमिसाइल, यानी घर जहाँ पे रहना है। सेंटेंस फिल करना है, सेल्फ डिस्कवरी इज अ डैश जर्नी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन identity, values and motivation. So it involves peeling back layers of experiences, beliefs, emotions to uncover one's authentic self. ये sentence, it dash individuals to step outside their comfort zone. So it encourages the individuals to step out of their comfort zones. Through this process, people dash their strengths. So this to people discover their strengths, weaknesses and core values, gaining insights that guide their choices and actions. सेल्फ डिस्कवरी जो है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है लेकिन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। आगे चलते हैं। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स यानी प्रोटेस्ट करना, वायलेंट, तो दे वर अप इन आर्म्स व्हेन दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, among the grand edifices, the exterior of the palace stood out as the most opulent, adorned with exquisite details. मुझे इस सेंटेंस में नो एरर लगा, आप बताइए इसमें क्या सही आंसर है। The baby quietly slept in the room, so everyone was scared to make even a bit of noise. So baby was sleeping quietly in the room, so everyone was scared to make even a bit of noise. A. Next, I think there ought to be, being नहीं होगा ought to be, ठीक है। So C. Next, at times we may ignore the simplest issue होगा यहाँ पे, that can cost us a fortune.
If I am not afraid, I would help society improve and make it a better place. If I am not afraid, if I were not afraid, if I hadn't been afraid, I would help the society improve and make a better place. ठीक है. Next, changeable. Changeable का synonym होगा fickle. ठीक है. Next, the officer said to me, they'll find out where you live. The officer, इसमें बताना है reported speech. So the officer told me that they would find out where I lived. Next, he said he did come and discuss the problem, but that afterwards he had to go to a meeting now. So PQRE है इसका, मेरे को तो सही लगा सेंटेंस. आगे, she poured a glass of rich wine, savoring the flavors of the liquor. लिकर की स्पेलिंग गलत है, LIQUOR होगा. ठीक है. नेक्स्ट, the act of using someone else's words or ideas as one's own is known as plagiarism. ऑप्शनल का एंटोनिम बताना है. मॉडर्न होता है, रेवोल्यूशनराइज होता है, इंडिस्पेंसिबल होता है या कनेक्ट होता है. तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट विल बी indispensable. The politicians' speeches were often marked by unclear and difficult to understand language, leaving the audience perplexed. So unclear and difficult to understand का synonym क्या होगा? यहाँ से आएगा, it will be obfuscating. Next, it is better not to disturb a situation that is stable or not causing issues. So let the sleeping dogs lie. Next, describe how will you tell your classmates that the teacher encourages critical thinking skills in passive voice. Passive में क्या होगा? Critical thinking skills are encouraged by the teacher. ठीक है. Next, the car was dashed at the traffic light, so it was stationary. अब लेकिन कौन सा stationary? ARY stationary होगा यहाँ पे use. Next, if I dash more time, I would be able to help you out with your assignment. If I had more time, I would be able to help. The artist passionately poured emotions into every stroke and created a masterpiece that spoke to the soul. Artist passionately का एंटोनिम होगा यहाँ पे नॉन चैलेंट, मतलब इतना केयर नहीं, केयर फ्री. पैशनेट यानी बहुत ज़्यादा केयर करना. ठीक है. जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, मैं इसके आंसर्स नहीं बता रही. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट स्टेडियम इज नॉट नाउ नोन एज अरुण जेटली स्टेडियम. सो वैसे तो ये इसका फिरोज शाह कोटला है. ओके, मैं नहीं बोल रही, आप बस क्वेश्चंस देख लीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान PM जनमान. 1, 2, 3 आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है. पॉज करके आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट, in January 2024, who among the following has acceded to the throne of Denmark? Which is the correct order of mountains according to height? तो सबसे पहले एवरेस्ट, फिर K2, फिर आपकी धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा. एंड जो किंग है वो फेडरिक 10 है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया, इनमें से कौन से जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है रिस्पेक्ट टू सेक्स रेशियो ऑफ 0 to 6 years? आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव? लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबी जो ऐसे जा रही होती है वेव, उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है. द फर्स्ट सिंह सभास वर फॉर्म्ड एट अमृतसर. इन फर्स्ट सिंह सभास कहाँ बनी थी? नेक्स्ट, which of the following was established on the recommendation of B. Sivaraman Committee? ये आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी. नेक्स्ट, लिस्ट ए को लिस्ट 2 से करना है मैच. आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, ये सारे कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है. ठीक है. आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया. पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से गलत है, इनकरेक्ट पूछा.
दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ये किसकी कोलैबोरेशन के साथ कौन सी गवर्नमेंट के साथ ये बनाया गया था, ये आपको बताना है। Activity of tying a piece of fresh cloth around a bamboo stick of about 5 feet long and then placing the stick in silver or bronze pot is associated with which festival? इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है डिस्कवरी ऑफ वेव नेचर ऑफ मैटर से? गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, किसके द्वारा लिखी गई हैं? इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द डे ऑफ बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon of the Four Noble Truths to his 5 disciples? Which of the following suggests that any increase in government borrowing will offset by additional private saving? Direct principles of state policy strive to make India a dash. कौन सी बताती है स्टेट? नेक्स्ट, वो अमंग द फॉलोइंग सरोद प्लेयर जो थे नॉमिनेट करे गए थे जब ग्रामी अवार्ड के लिए 2006 में, किसके लिए? बेस्ट ट्रेडिशनल वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम फॉर द कैटेगरी नेम्ड हिज एल्बम गोल्डन स्ट्रिंग्स ऑफ द सरोद। इनमें से कौन सी स्टेट ने सारे हाउसेस ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स या बना रखे हैं ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए? द बुक An Uncommon Love, The Early Life of Sudha and Narayana Murthy, ये किसने ऑथर करी है? Bhutakolam is a shamanistic dance performance prevalent in parts of, तो ये कहाँ पे होती है? Kuli Qutub Shah founded the Qutub Shahi dynasty and made which of the following as his capital? In big push for India's energy security, the state-owned Oil and Natural Gas Corporation has discovered 2 significant natural gas reserves in the Dash Basin. कौन से बेसिन में है? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग दी स्टेट एग्जीक्यूटिव? पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत मिशन ये कौन से साल में लॉन्च हुआ है, ये आपको बताना है। एक आई थिंक जीके का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन मेरे को करना था, वो कर लेते हैं। ये वाला तो आप बताइएगा। हाँ, ये वाला कर लेते हैं। सो -8 से 84 गया और -10 से 12 गया, 120 गया। सो लेट्स सी -15 से कैसे जाएगा। -8 में अगर हम कितना ऐड करें, 96, नहीं 92 ऐड करें, सॉरी, तो ये हमें देगा 84 एंड -10 में अगर हम 130 ऐड करें तो हमें देगा ये 120। सो 92 8 से जा रहा है क्या? नहीं, क्या रिलेशन हो सकता है? 8 8 जा 64 प्लस 20, 10 10 जा 100 प्लस 20, अच्छा स्क्वायर करके ऐड करना है 20, ठीक है। 15 15 जा 225 प्लस 20 करेंगे तो ये देगा आपको 245। ए विल बी योर आंसर है, ठीक है। बस हो गया ये टेस्ट खत्म। सो यही थे हमारे ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करिए और अपना स्कोर जो है कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कितना स्कोर आपने किया है। एंड आप मेरे से भी मेरा स्कोर पूछते रहते हो, तो मैं स्कोर इसलिए नहीं बताती क्योंकि फालतू का बायस क्रिएट होगा आपके माइंड में, एंड आपका कंपटीशन आपसे है ना कि मुझसे। तो आप अपनी मिस्टेक्स पे कंसंट्रेट करें, और अगर आपको स्कोर में हेल्प चाहिए इम्प्रूव करने के लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, या फिर जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।